स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायस थ्योरम स्टार्ट किया था और बायस थ्योरम के एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 तीन सम्स किए थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सम है वो बोर्ड पे मतलब कि क्लास वर्क में किया था और एग्जांपल नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया था। नाउ एग्जांपल नंबर 4, 3 बैग्स हैव द फॉलोइंग कंटेंट। 3 बैग्स है, उसमें बॉल्स दिए हुए हैं। अब एक इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक बैग सिलेक्ट करना है आपको और फिर उसमें से एक बॉल सिलेक्ट करना है। इफ इट हैपन टू बी व्हाइट बॉल, इफ के बाद व्हाइट बॉल दिया हुआ है तो इफ आप अंडरलाइन करना, ये हमारा इवेंट बी है। इफ इट हैपन टू बी व्हाइट बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम बैग नंबर 3। वो बैग नंबर 3 से होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखो यहां पे सबसे पहले बैग व्हाइट एंड ब्लैक, और यहां पे लिख दूंगा टोटल बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3। 3 बैग्स, 3 बैग्स आपको दिए हुए, बैग नंबर 1, बैग नंबर 2 एंड बैग नंबर 3। 1, 2 एंड 3। व्हाइट 5 और ब्लैक 5 मतलब टोटल 10। व्हाइट 4 है, ब्लैक 6 है, टोटल 10। व्हाइट 7, ब्लैक 3, टोटल 10। अब a bag is selected, a bag is selected and a ball is drawn from it। इसका मतलब ऐसा हुआ, पहले आपको बैग सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें से बॉल सिलेक्ट करना है। तो पहले बैग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें से बॉल सिलेक्ट करेंगे। इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे तो उसके अंदर हमको बायस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले बैग सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ 3 इवेंट्स हमको A1, A2 एंड A3 मिलेंगे। A1 में हम लिखेंगे बैग 1 इज सिलेक्टेड, A2 में लिखेंगे बैग 2 इज सिलेक्टेड, A3 में लिखना है बैग 3 इज सिलेक्टेड, बैग 1 is selected, probability of A1, बैग 2 is selected, probability of A2 and बैग 3 is selected, probability of A3। अब बैग 1 1 है तो 1/3 लिखेंगे, बैग 2 वो भी 1 है तो 1/3 एंड बैग 3 वो भी 1 है इसलिए 1/3। टोटल बैग्स 3 है। अगर टोटल बैग्स 2 दिए होते तो यहां हमको लिखना पड़ता है 1/2 1/2। यहाँ 3 बैग्स है टोटल तो 1/3 1/3 1/3 सभी का प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगा। अब इफ के बाद क्या था देखो, इफ इट हैपन टू बी अ व्हाइट बॉल, तो ये जो व्हाइट बॉल है उसको हम इवेंट बी लिखेंगे। अ व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड, अ व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड, व्हाइट बॉल सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे P of B स्लेस A1, P of B स्लेस A2 एंड P of B स्लेस A3 तीन वैल्यूज हमको मिलेगी। P of B स्लेस A1 में क्या लिखना है, तो व्हाइट बॉल था B के अंदर, स्लेस A1 मतलब पहले बैग से, तो पहले बैग के अंदर व्हाइट 5 है और टोटल 10 है तो यहां लिखेंगे हम 5/10। दूसरे बैग के अंदर व्हाइट 4 है और टोटल 10 है तो 4/10। तीसरे बैग के अंदर व्हाइट 7 है और ब्लैक 10 है, सॉरी टोटल 10 है तो 7/10। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट हैपन टू बी व्हाइट बॉल सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, कॉमा प्रोबेबिलिटी दैट इट comes from bag number 3, its
comes from big number 3। तो फाइंड क्या करना पड़ेगा पहले वो देखो। इफ के बाद जो है व्हाइट बॉल, वो कंडीशन हुआ, कंडीशन को हमेशा स्लेश के पीछे लिखते हैं। इफ इट हैपन टू बी व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल मतलब बी, स्लेश के पीछे बी लिखेंगे। तो आगे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम बिग नंबर 3। तो बिग नंबर 3 मतलब A3 आगे लिखना है। तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 ऑब्लिक B। मैंने बताया था इसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है। B/A3 इंटू P ऑफ A3 डिवाइड बाय, सभी सम के अंदर इक्वल रहेगा, B/A1 इंटू P ऑफ A1 प्लस B/A2 इंटू P ऑफ A2 प्लस B/A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/B इक्वल टू B/A3, तो ये रहा B/A3 7/10। सो 7/10 इंटू 1/3 डिवाइड B/A1 5/10। सो 5/10 इंटू 1/3 प्लस B/A2 4/10 इंटू 1/3 प्लस B/A3 7/10 इंटू 1/3। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 डिवाइड बाय 30, 5 इंटू 1 5, 5/30, 4 इंटू 1 4, 4/30, 7 इंटू 1 7, 7/30। सो ऊपर लिखेंगे 7/30 एंड डिवाइड 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16/30। तो 30 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 7/16। यहाँ पे आपको बिग नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए A3/B हमने फाइंड किया। ओके, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ एग्जांपल नंबर 5। अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। एक कंपनी के पास स्कूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 अलग अलग प्लांट्स है। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर्स 80% ऑफ द स्कूटर्स। प्लांट 1 के अंदर 80% स्कूटर्स का प्रोडक्शन होता है एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर्स 20%। प्लांट 2 के अंदर बाकी के 20% स्कूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 इवेंट्स A1 A2। A1 के अंदर हम लिखेंगे स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 1। स्कूटर प्लांट 1 के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 2। प्लांट 2 के अंदर स्कूटर प्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिखेंगे हम। पहले प्लांट का प्रोडक्शन था 80% और दूसरे प्लांट का है 20%। तो पहले में लिखना है 80/100 दैट इज 0.8 और दूसरे में दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 लिखना है 20/100 0.2। अब आगे देखते हैं। At plant 1 85 आउट ऑफ 100 स्कूटर्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। इसका मतलब प्लांट 1 के अंदर 85% स्कूटर्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। एट प्लांट 2 ओनली 65% ऑफ स्कूटर्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर। तो हम यहां लिखेंगे इवेंट बी, अ स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है या बेटर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2। इसका मतलब ऐसा, B मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, /A1 मतलब पहले प्लांट पे,
तो पहले प्लांट में स्टैंडर्ड क्वालिटी के कितने हैं 85 आउट ऑफ 100, सो 85 बाय 100 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.85, और दूसरे में 65%, तो 65 बाय 100 दैट इज 0.65, तो 0.85 0.65, A1 A2 भी मिल गया है। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर सिलेक्टेड एट रैंडम केम फ्रॉम प्लांट 1, केम फ्रॉम प्लांट 1, प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर केम फ्रॉम प्लांट 1, स्कूटर प्लांट 1 से है, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इफ it is of standard quality, तो if के बाद जो है उसको कंडीशन कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, इसलिए उसको इवेंट भी लिखा था हमने, स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर कैम फ्रॉम प्लांट 1, प्लांट 1 से लिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, दैट इज P ऑफ A1/B फाइंड करना पड़ेगा। इफ के बाद जो है उसको कंडीशन कहते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, सो स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब बी को हम स्लेस के पीछे लिखेंगे, और आगे क्या लिखना है प्लांट 1 मतलब A1, तो यहां इसका उल्टा करेंगे B/A1 इंटू A1 डिवाइड बाय B/A1 इंटू A1 प्लस B/A2 इंटू A2, तो यहां वैल्यूज रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1, तो ये रहा B/A1, B/A1 is 0.85 multiplied probability of A1 0.8 divide 0.85 into 0.8 plus B/A2 0.65, so 0.65 multiplied 0.2, ठीक है। अब कैलसी का काम है सब, 0.85 into 8 करना है, 0.85 into 0.8, आंसर इज 0.68, उसके बाद 0.68 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.65 इंटू 0.2, आंसर इज 0.13, ओके। सो 0.68 डिवाइड बाय 0.68 प्लस 0.13 0.81, तो इसको डिवाइड करो, 0.68 डिवाइड बाय 0.81, आंसर इज 0.8395, सॉरी 0 है 5 के बाद, यानी 5 ही रहने देते हैं, 0.8395, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट में आपको क्या दिया है देखो, what is the probability that scooter selected at random came from plant 2, plant 2 से लिया है, उसकी probability फाइंड करना है। if it is known that scooter is of standard quality, तो सेकंड नंबर लिखेंगे probability that scooter came from plant 2, comma if it is of standard quality, ठीक है। चलो, प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर केम फ्रॉम प्लांट 2, प्लांट 2 इसका मतलब A2 लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 स्लेस, इफ के बाद जो है वो स्लेस के पीछे जाएगा, इट इज ऑफ क्या लिखा है स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब B, तो हमको यहाँ फाइंड करना है A2/B, तो ऊपर लिखेंगे B/A2 इंटू P ऑफ A2 डिवाइड बाय हर बार सेम रहने वाला है, तो यहाँ B/A1 इंटू A1, B/A2 इंटू A2, यही वहां लिखना है, इसका मतलब 0.68 0.13, तो 0.81 लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 0.81, चाल है, यहाँ भी कैलकुलेट किया है, वहां भी लिखो, ऐसा अलग अलग नहीं करना है, यहाँ से 0.81 डायरेक्ट वहां पे लिख दिए। चलो B/A2 इंटू A2 मतलब 0.65 इंटू 0.2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना था
0.13, तो ऊपर लिखेंगे 0.13 एंड डिवाइड बाय करेंगे 0.81, डिवाइड कर दो 0.13 बाय 0.81, 0.13 बाय 0.81, आंसर इज 0.1605, 0.1605, 1605। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6, द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन एक्सपर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट्स इन अ skyscraper आर समराइज्ड बिलो। प्रोबेबिलिटी दैट देयर कुड हैव बीन शॉर्ट सर्किट, ये हमारा A1 हुआ। देयर कुड हैव बीन शॉर्ट सर्किट, that there could have been short circuit, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.8। फिर A2 में लिखना है there could have been LPG cylinder explosion, एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोजन हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.2। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8। एलपीजी सिलेंडर का एक्सप्लोजन होगा मतलब गैस नो बाटलो फाटे, एनी प्रोबेबिलिटी आपी है 0.2। ओके, आगे देखते हैं। चांसेस ऑफ फायर एक्सीडेंट्स इज 30% गिवन अ शॉर्ट सर्किट। यहां देखो, गिवन अ शॉर्ट सर्किट, फायर एक्सीडेंट गिवन अ शॉर्ट सर्किट, यहां गिवन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इफ होगा, गिवन दैट होगा, या फिर इट इज नॉन दैट होगा। उसके बाद जो है वो कंडीशन है। ठीक है, तो फायर एक्सीडेंट्स गिवन अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर एक्सीडेंट हुआ, तो यहां बी लिखना है हमको, फायर एक्सीडेंट। ठीक है, अब मैं बताता हूं ये क्या लिखा है मैंने। देयर कुड हैव बीन शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8। देयर कुड हैव बीन एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोजन, एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोजन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 0.2। अब फायर एक्सीडेंट होगा गिवन अ शॉर्ट सर्किट, ये गिवन मतलब इफ के बाद जो है वो कंडीशन क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, इसलिए शॉर्ट सर्किट को पीछे लिखेंगे, आगे बी लिखेंगे, दैट इज P ऑफ B/A आपको दिया हुआ है, B/A1। फरीथी, गिवन मतलब इफ, और शॉर्ट सर्किट मतलब A1, तो A1 कंडीशन हुआ, कंडीशन पीछे लिखेंगे A1, और B क्या लिखना है, तो फायर एक्सीडेंट इज B, तो B/A1 इज गिवन, B/A1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, 30% चांसेस, 30/100 0.3। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आगे वाला पढ़ रहा हूं, एंड 95% गिवन एन एलपीजी एक्सप्लोजन, एलपीजी एक्सप्लोजन मतलब A2, तो हम लिखेंगे P ऑफ B/A2, B/A2 इज 95%, so 95/100 आंसर इज 0.95। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है देखो, શું શોધવાનું છે જોઈએ। what do you think the most probable cause of fire, आग लगने का बड़ा कारण कौन सा है, वो आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ 2 वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, बायस थ्योरम से 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले P ऑफ A1/B फाइंड करेंगे, उसके बाद A2/B फाइंड करेंगे, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो आग लगने का बड़ा कारण कहलाएगा। मोस्ट प्रोबेबल कोज ऑफ फायर, आग लागવાનું મોટું કારણ કયું છે। ઠીક છે, ચલો જુઓ,
तो A1 स्लेस B फाइंड करेंगे, B स्लेस A1 इंटू A1 डिवाइड बाय B स्लेस A1 इंटू A1 प्लस B स्लेस A2 इंटू A2। अब यहां वैल्यू रख दो सब। B स्लेस A1, तो B स्लेस A1 है 0.3 इंटू P ऑफ A1 0.8 डिवाइड 0.3 इंटू 0.8 प्लस B स्लेस A2, ये रहा B स्लेस A2 0.95 मल्टीप्लाइड बाय A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये रहा A2 0.2। तो अब क्या करना है, 0.3 इंटू 0.8, 0.3 इंटू 0.8, आंसर मिला 0.24 डिवाइड 0.3 इंटू 0.8 0.24 प्लस 0.95 इंटू 0.2, 0.95 इंटू 0.2, आंसर इज 0.19। अब 0.24 एज इट इज और डिवाइड करेंगे ये दोनों का समेसन, 0.24 प्लस 0.19, तो समेसन मिला 0.43। अब डिवाइड कर दो तो आंसर क्या मिलेगा, 0.24 डिवाइड बाय 0.43, डिवाइड करने से मिला 0.5581, 0.5581। ठीक है, यहां स्लेस A1 स्लेस B है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5581। अब P ऑफ A2 स्लेस B फाइंड कर रहे हैं, तो यहां ऊपर वाला चेंज करना है, B स्लेस A2 इंटू A2 डिवाइड बाय, कुछ नहीं चेंज होगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूं, 0.24 0.19 दोनों का समेसन था 0.43। अब यहां देखो B स्लेस A2 इंटू A2, ये भी आप लोगों ने काउंट किया है, B स्लेस A2 इंटू A2 0.95 इंटू 0.2, तो 95 इंटू 0.2 इज 0.19। ठीक है, तो 0.19 डिवाइड 0.43, 0.19 डिवाइड बाय 0.43, आंसर इज 0.4419। चलो, पहला वाला वैल्यू मिला 0.5581, दूसरे वाला वैल्यू मिला 0.4419, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 स्लेस B हैज ग्रेटर वैल्यू, उसका वैल्यू ज्यादा है, सो A1 वाला ज्यादा है, A1 स्लेस B, A1 ज्यादा है, A1 मतलब शॉर्ट सर्किट। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर। मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर कौन सा है, A1 वाला, A1 वाला मतलब शॉर्ट सर्किट। सो मोस्ट प्रोबेबल कॉज એટલે કારણ ऑफ फायर इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6 दो सम्स बोर्ड पे किए, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। Now, last example of this method, example 7. The probabilities of X, Y and Z becoming managers are 2/9, 4/9, 1/3। इसका मतलब X मैनेजर बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9, Y बनेगा उसकी 4/9 और Z मैनेजर बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ओके, थर्ड एग्जांपल 7, A1 X become मैनेजर, X मैनेजर बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, Y become मैनेजर, अरे A2 इक्वल टू Y become मैनेजर, A3 Z become मैनेजर। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2
प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। X बिकम मैनेजर, उसका प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 2/9, Y बिकम मैनेजर का 4/9 एंड Z बिकम मैनेजर का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3। 1/3 है, 3 इंटू 3 से 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 9 दिख रहा है, यहाँ नीचे 9 दिख रहा है, यहाँ नीचे 3 था, तो मुझे 9 लाना है, इसलिए 3/3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3/9। ओके, आगे देखते हैं। द प्रोबेबिलिटीज दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इफ X, Y एंड Z बिकम मैनेजर। तो यहाँ बी के अंदर हम लिखेंगे बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड। बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, सॉरी उसको इवेंट बी लिखना है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ था, द प्रोबेबिलिटीज दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इफ X, Y, Z बिकम मैनेजर। X बिकम मैनेजर, तो यहां लिखना है B/A1, फिर B/A2 एंड B/A3। 3 वैल्यू आपको दी हुई है। पहले वाले की वैल्यू कितनी है, तो 3/10, फिर दूसरे वाले की वैल्यू है 1/2, 1/2। 1/2 का मतलब यहां नीचे 10 दिख रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5, तो आंसर हो गया 5/10। तीसरे में क्या है, B/A3 का वैल्यू 4/5 है, तो यहां लिखेंगे हम B/A3 4/5 इंटू 10 लाना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/10। तो ये हमको 3 वैल्यूज मिल गई, 3/10, 5/10, 4/10। अब फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड? फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट बोनस स्कीम will be introduced। बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अच्छा, बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, बात सही है, लेकिन आपको ऐसा कुछ दिया है व्हेन X बिकम मैनेजर, व्हेन Y बिकम मैनेजर या व्हेन Z बिकम मैनेजर। अगर ऐसा होता तो हम फाइंड करते A1/B या A2/B या A3/B, लेकिन यहां पे हमको X बिकम मैनेजर या Y बिकम मैनेजर या Z बिकम मैनेजर नहीं दिया है, इसलिए जो फॉर्मूले के डिनोमिनेशन में था, मतलब छेदमा जे हतु ए फाइंड करवानु। किस तरह से, ऐसा था ना नीचे, P of B/A1 into A1 प्लस P of B/A2 into A2 प्लस B/A3 इंटू A3, ये वाला फाइंड करना है, जे नीचे हो तो डिनोमिनेटर में। ओके, B/A1 इंटू A1, B/A2 इंटू A2, B/A3 इंटू A3, छेदमा जे हो तो ए शोधवान। B/A1 इंटू A1, तो B/A1 था 3/10 इंटू A1 कितना था 2/9 प्लस B/A2 इंटू A2, तो B/A2 मतलब 5/10 इंटू A2 मतलब 4/9 प्लस B/A3, so B/A3 is 4/10 इंटू A3 मतलब 3/9। चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 3 इंटू 2 6, 6/90, 10 इंटू 9 90, 5 इंटू 4 20, 20/90 प्लस 4 इंटू 3 12, 12/90। अब टोटल 3 इंटू 2 6, फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 20, और फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 12, तो 12 प्लस 6 18 प्लस 20 48/90। अब 48 का हाफ करने से 24 मिलेगा, डिवाइड बाय 45 मिलेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। X बिकम मैनेजर, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 2/9, ये रहा 2/9,
y become manager 4/9, z become manager 1/3 था, 3 into 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/9। ओके, कंप्लीट है। चलो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इफ एक्स वाई जेड बिकम मैनेजर 3/10, ये रहा, फिर 1/2 और तीसरा है 4/5। अब यहाँ 1/2 था, 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 into 5 is 5, 2 into 5 is 10। चलो कंप्लीट। 5 into 2 10। हाँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है ना भाई, यहाँ 2 लिखा है तो ऊपर 2 लिखना पड़ेगा। 4 into 2 मतलब कितना होगा 8। गलती होती है तो पता चल जाता है कुछ गलत है, कुछ गलत है ना। चलो 4 into 2 is 8, 8/10 लिखना है बेटा, माय मिस्टेक। चलो यहाँ पे आ जाते हैं b/a3, b/a3, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके ये रहा। 8/10 की करेंगे यहाँ, 8/10 तो 8 into 3 होगा तो 24 लिखना है, 24। अब बराबर है 24 plus 6 30, 30 plus 20 50, सो 50/90, 0 0 कैंसिल कर दो, आंसर मिला 5/9। डन। चलो आगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोला है देखो, दूसरा पार्ट उसके अंदर कहा है इफ द बोनस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, इफ द बोनस स्कीम हैज बीन introduced comma probability that manager appointed was x, probability that manager appointed was x। चलो इफ दिया हुआ है, उसके बाद वाला जो है वो कंडीशन लेस के पीछे डालेंगे। बोनस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो ये रहा बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस, बी कंडीशन है, बी को पीछे लिखना है। मैनेजर अपॉइंटेड वाज एक्स, मैनेजर अपॉइंटेड वाज एक्स, ये रहा एक्स बिकम मैनेजर मतलब A1 आगे लिखना है। सो P ऑफ A1 स्लेस बी, P ऑफ B स्लेस A1 इंटू P ऑफ A1। अब नीचे सब कुछ नहीं लिखना है हमको क्योंकि यहाँ आंसर मिल गया था, b/a1 इंटू A1, b/a2 इंटू A2, b/a3 इंटू A3। उसका आंसर मुझे 50/90 मिला था तो नीचे लिख रहा हूं 50/90। डन। और ऊपर क्या लिखना है देखो, b/a1 इंटू A1, ये रहा b/a1 इंटू A1 मतलब 3 इंटू 2 6 एंड 10 इंटू 9 90, तो 6/90 डिवाइड 50/90। अब 90 को कैंसिल कर दो तो आंसर मुझे मिला 6/50, उसका हाफ कर दो 3/25। फाइनल आंसर इज 3/25। ठीक है, तो आज मैंने कुछ भी होमवर्क में बाकी नहीं रखा है, सभी सम्स बोर्ड पे क्लास वर्क के अंदर करा दिए, तो यही आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।